देखिए, जब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय समाजवादी पार्टी के द्वारा व्हिप जारी किया गया था और उस समय मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे। चीफ व्हिप होने के बावजूद भी उन्होंने व्हिप का उल्लंघन करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया था। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में हर कोई जानता है कि खरीद फरोख्त की माहिर पार्टी है और उन्होंने इन तीनों नहीं बल्कि 6-7 सदस्यों को या तो डर दिखा करके या पैसे दे करके धन दे करके उनका वोट लेने का काम किया, इनका जमीर खरीदने का काम किया और लगातार इसके बावजूद भी लगातार इन तीनों लोगों के द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियां लगातार जारी रही और जिसकी समीक्षा करने के बाद समाजवादी पार्टी ने कल इन्हें आज सुबह निष्कासित करने का कार्य किया। तो निश्चित रूप से यह कार्रवाई और पहले हो जाना चाहिए थी, लेकिन देर से ही सही यह कार्रवाई जायज है। इस तरह की कार्रवाई के बगैर जो लोकतंत्र की में विधायिका की जो गरिमा में लगातार गिरावट आ रही थी उस पर विराम लगेगा। देखिए, वैसे तो नैतिकता के तौर पर ही होना चाहिए कि अगर पार्टी ने निष्कासित कर दिया तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर नहीं देते तो पार्टी उस पर अग्रिम कदम उठाएगी। देखिए, सदस्यता के बारे में आप सबको पता है कि जो विधानसभा कार्य संचालन नियमावली है उसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष को सर्वाधिकार होता है और यह अपील माननीय अध्यक्ष के समझ पार्टी करती है और वह प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन निर्णय देने का कार्य माननीय अध्यक्ष पर होता है कि माननीय अध्यक्ष कब उसकी पूरी सुनवाई करके उस पर निर्णय देते हैं। अभी उस पर अग्रिम चर्चा चल रही है, जब यह निष्कर्ष पर आ जाएगा तो हम इस पर चर्चा कर लेंगे। देखिए, मैंने पहले कहा कि एक तो व्हिप का उल्लंघन करना ये पार्टी के अनुशासन के खिलाफ और विधायिका के नियमावली के खिलाफ ये कदम था और इसके बाद भी उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रही और इसकी समीक्षा की जाती रही कि पार्टी विरोधी गतिविधियां लगातार उनके द्वारा जारी हैं या उस पर विराम लगा है। उसकी समीक्षा की गई तो पता चला कि ये तीनों लोग लगातार पार्टी विरोधी गतिविधि में लिप्त थे, जिसकी वजह से इनका तत्काल निष्कासन किया गया। बाकी जो शेष बचे विधायक हैं उनके बारे में भी उनकी गतिविधियों पर नजर है, उनकी भी समीक्षा हो रही है और जैसे ही समीक्षा पूरी हो जाएगी उन पर भी निर्णय लिया जाएगा। अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात करते हैं तो उनको तो पता होना चाहिए कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वहीं के अयोध्या की जनता ने उनको हराने का काम किया। मैं तो ये कहूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जनता, जो अयोध्या की जनता थी, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी वो गलत सुनी है। वो ये कह दें कि मैं लालच में, लोभ में, मोह में, डर के मारे मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया हूं। सीधे दिल की बात करें, क्यों घुमा घुमा करके बात करते हैं। मुझे लगता है कि सीधे बात उनको ये कह देनी चाहिए। वो डर या लालच में उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया था।